नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूर्य ग्रहण से होगा भाग्य परिवर्तन। यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल यानी कि 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की रहने वाली है, यानी कि 2026 का पहला और दुर्लभ खगोलीय नजारा अब बस एक दिन दूर है। यह सूर्य ग्रहण शाम 5:13 से लेकर शाम 6:11 के बीच अपने पीक पर होगा। लिहाजा कल लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर पूरी दुनिया के लोगों में उत्सुकता है। यह सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखेगा। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी ग्रहण लगेगा। हालांकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में यह सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा। ऐसे में भारत में सूतक काल नहीं लागू होगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर के दुर्लभ खगोलीय घटना भी देखने को मिलेगी। इस दौरान चंद्रमा अपनी छाया से सूर्य के एक बड़े हिस्से को ढक लेगा। इससे चंद्रमा के चारों ओर एक पतली सी चमकदार रिंग बनेगी जो कि हीरे की अंगूठी की तरह नजर आएगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम अपनी ये खास रिपोर्ट। फागुन माह की अमावस्या इस बार खास होने वाली है क्योंकि इस पावन तिथि पर लगने जा रहा है 2026 का पहला सूर्य ग्रहण। यानी जब चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होता है और इसी अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा की इस युति से बनेगा सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:26 पर सूर्य ग्रहण आरंभ होगा, जबकि ग्रहण का समापन शाम 7:57 पर होगा। ये ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। जब ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। साइंटिफिकली अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर ग्रहण को, दो इंडिया में इसका इम्पैक्ट नहीं है और लेकिन सौरमंडल में जो है सूर्य एक ही होते हैं। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में। और अभी आप देखेंगे अगले जो है अगले 84 डेज जो है 17 फरवरी से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, भारत की जो है मंगल की महादशा चल रही है, उसमें अभी राहु की अंतर्दशा जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। जब भी सूर्य को ग्रहण लगता है तो सूतक काल लग जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन जब भारत में ये दिखाई ही नहीं देगा तो सूतक के नियम भी मान्य नहीं होंगे। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माना जा रहा है कि यह सूर्य ग्रहण 4 घंटे से अधिक समय का होगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण वलयाकार है। ऐसे में समझना भी जरूरी है कि आखिर ये वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है लेकिन वो सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता, तब सूर्य के चारों ओर एक चमकदार रिंग दिखाई देती है। इसी अद्भुत दृश्य को वैज्ञानिक रूप से रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इस कारण से इसका धार्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका प्रभाव है। इसलिए यदि हम एकांत भाव से मंत्र जप करते हैं इस दिन स्नानादि से निवृत्त होकर के, तो उसके ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा और मंत्रों की सिद्धि हो सकती है। फागुन की अमावस्या आस्था का दिन और उसी दिन सूर्य ग्रहण की छाया इसे और भी अद्भुत संयोग बनाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या का दिन पितरों और पूजा अर्चना के लिए विशेष होता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण का संयोग इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। इस दिन आप स्नान के बाद अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध कर्म आदि कर सकते हैं। इससे आपके पितृ खुश होंगे और आशीर्वाद देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो साल का पहला सूर्य ग्रहण और ऐसे में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य राज मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य गौरव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो विशेष करके इस कार्यक्रम के आचार्य राज मिश्रा जी, आपको हम यहाँ मिस कर रहे हैं स्टूडियो में। अगर यहाँ पे आप सभी होते और तो और मजा आता, लेकिन चलिए ठीक है। बात यह है कि हमेशा गुड न्यूज टुडे, जैसा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि जब भी किसी ग्रहण की बात होती है, चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, हम बहुत ही पॉजिटिवली इसे दिखाते हैं। तो पहली बात तो इसी से हम शुरुआत करेंगे राज मिश्रा जी कि भाई साल का पहला सूर्य ग्रहण है, हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में इसे लेना चाहिए, देखना चाहिए। और ये बताइए कि इस बार कह रहे हैं कुछ दुर्लभ संयोग भी लग रहे हैं, तो इसी से शुरुआत करें। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है और ये निश्चित है कि हर चीज सभी के लिए बुरी नहीं होती है और हर चीज सभी के लिए अच्छी नहीं होती है। अच्छा, दूसरा क्या है, सिचुएशन डिपेंड करता है कि हम उसको किस प्रकार अपने जीवन में लेते हैं। किसी ने एक शब्द कहा था, कैसे कह दूं बदले में कुछ नहीं मिला, सीख कोई छोटी चीज तो नहीं, सबक कोई छोटी चीज तो नहीं। तो ये बिल्कुल आप नहीं कह सकते हैं कि कोई भी चीज हमेशा नुकसानदायक ही होती है। बहुत सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद होती है। लाइक अगर मैं स्पेशली ग्रहण की बात कर लेता हूं कि ग्रहण पॉजिटिव कैसे होता है। किसी के भी चार्ट के अंदर अगर सूर्य और राहु एक साथ बैठ जाएं, सूर्य या केतु एक साथ बैठ जाएं, चंद्र या राहु एक साथ बैठ जाएं, चंद्र या केतु एक साथ बैठ जाएं, तो इसको ग्रहण दोष कहा जाता है अपनी कुंडली के अंतर्गत। और इसका निवारण कभी संभव नहीं होता है। इसका निवारण एक ही परिस्थिति के अंतर्गत संभव है, जब ग्रहण लगे और ग्रहण के समय गंगा इत्यादि क्षेत्रों में जाकर के स्नान किया जाए और गंगा इत्यादि क्षेत्र में पानी में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का 108 बार जप किया जाए। श्वेता जी, उसको श्री कृष्ण चंद्रायण प्रयोग कहा जाता है। और उस प्रयोग से जो आपके लाइफ में मेंटल और फिजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही थी या जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो आपके दूर हो जाते हैं। तो मैं ये एक बहुत सुंदर संयोग कह सकता हूं, एक मौका होता है जीवन में जब इस प्रकार की प्लैनेटरी पोजीशन बने। इस समय खैर वैसे भी चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, साधारण नहीं है। काल पुरुष के पहले घर के स्वामी मंगल इस टाइम उच्चस्त होकर के गोचर कर रहे हैं, ये साधारण संयोग नहीं है। तो और बृहस्पति यही वो वर्ष होने वाला है जब एग्जॉल्टेड होंगे, 12 वर्ष के बाद जाकर के 3 राशि मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में जाएंगे, सिंह में जाएंगे। तो ये वर्ष अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव वर्ष है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक मौका ग्रहण का जो हम सबको मिलता है, तो इस प्रकार का मिलता है कि हम अपने जो ग्रहण दोष हमारी कुंडली में विद्यमान है उसको दूर कर सके। जी श्वेता, तो ये बहुत ही शुभ संयोग भी है, बहुत अच्छा मौका है। जैसे आचार्य राज मिश्रा जी ने बोला कि पॉजिटिविटी और अपने जीवन में लाने के लिए और किस तरह से लाएं वो बताने के लिए तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे हम उनसे जानेंगे। संजय जी, आपके पास आते हुए देखिए, अब जब ग्रहण की बात होती है तो सबसे पहले जहन में यही आता है कि ग्रहण भाई दिखेगा कहाँ कहाँ, कब दिखेगा, कितने समय से दिखेगा। लेकिन आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि भारत में बताया जा रहा है ये जो साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है कल, वो भारत में तो दिखाई नहीं देगा, तो कहां कहां दिखने वाला है और ऐसे में भारत पर इसका किस तरह का असर होगा या नहीं होगा, ये बताएं। जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आचार्यगण और जीएनटी के सभी दर्शकों को, आपको श्वेता जी, सबको। और कहा जाता है कि सूर्य क्या है कि राजा है, और सूर्य इस साल की अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राजा है। और इसकी हमने कहा कि भाई कहाँ कहाँ दिखेगा, क्योंकि सूर्य जो है कंकणावृत्ति, कहते हैं कि नभ कंकण की बात करते हैं, तो नभ माने होता है व्योम और कंकण जैसे आकार, जैसे एक गोल आकार होता है, रिंग समझ लें, या आप जो है उसको एक जो है ब्रेसलेट टाइप का समझ लें। तो एक गोल आकार में कंकणावृत्ति जो है सूर्य ग्रहण है ये। और इसका जो प्रभाव है, कहते हैं कि मानव जीव पर कोई भी ग्रहण पड़ता है उसका प्रभाव अवश्य ही होता है। जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, ब्रह्मांड हो, पूरे संसार में जो है ग्रहण का प्रभाव अवश्य होता है। और जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो पश्चिम देशों में पड़ रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है, और आपका जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उस तरफ जो है इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादातर जो है नॉर्थ और वेस्ट के कंट्रीज, पश्चिम देशों की तरफ जो है इसका प्रभाव रहेगा। और जो अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो भारत के ऊपर ना ग्रहण का सूतक लगेगा
और क्यों? क्योंकि भारत में इस ग्रहण का प्रभाव है ही नहीं, परंतु क्या है कि जीवन के अंदर ब्रह्मांड में, क्योंकि यूनिवर्स जो है एक ही है, ब्रह्मांड एक ही है, तो ब्रह्मांड में रहने वाले लोगों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव अवश्य ही होता है, राशियों के ऊपर भी उसका प्रभाव होता है। और अभी जो ग्रहण है कुंभ राशि में और घनिष्ठा नक्षत्र में जो है 3:26 से लेकर 5:27 तक का जो समय रहेगा उसमें ये ग्रहण गएगा, और गहने के कारण जो है हर व्यक्ति विशेष के ऊपर इसका प्रभाव भी होगा। अगर हम राशियों की बात करेंगे तो सभी राशियों के ऊपर कुछ ना कुछ ये प्रभाव जरूर देगा। कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के जो है 7 घोड़े होते हैं और प्रकृति के 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार से सूर्य देव जो है अपने 7 घोड़ों को बैलेंस करते हैं। उसी प्रकार से सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हमारे पूरे जीवन को बैलेंस करता है, और जिसकी कुंडली में जब सूर्य उच्च का होता है तो उसको राजा बना देता है, नीच का हो तो उसको आयुष से रिलेटेड प्रॉब्लम, नाना प्रकार के रोग दे देता है। तो तभी कहा जाता है कि ग्रहण में कभी भी, सूर्य ग्रहण में जो है सूर्य को नहीं देखना चाहिए, और किसी ना किसी यंत्र के द्वारा देखें या पानी में देखें। तो ये ग्रहण खैर भारत में नहीं है, पर भारत की अगर हम बात करें तो भारत के ऊपर इस ग्रहण का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, परंतु ग्रहण के पहले 15 दिन और बाद के 15 दिनों में प्रकृति और नेचर के ऊपर कहीं ना कहीं विपत्ति की समस्याएं आ जाती हैं, जिस कारण से ग्रहण जब भी पड़े तो उसमें सूर्य की उपासना करें, आराधना करें, सूर्य गायत्री का जाप करें, और सूर्य का जो लघु मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें और सूर्य गायत्री या गायत्री मंत्र भी जपें, जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति ना हो पूरे ब्रह्मांड में, और हर एक जीव जंतु पक्षी की सेवा करें। बिल्कुल, और ये उत्तम समय है सूर्य जाप करने का और सूर्य की कृपा भी पाने का। आचार्य गौरव हमारे साथ बने हुए। आचार्य गौरव, जो अवधि है इस सूर्य ग्रहण की, लगभग 4 घंटे 31 मिनट तक ये ग्रहण बना रहेगा। ऐसे में सामान्य जो अवधि रहती है उससे आपको ये ज्यादा लग रहा है क्या? जी देखिए, हर समय पे क्या होता है कि ग्रहों का जो गोचर होता है, एक समय के बाद ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। थोड़ा सा मैं भी ग्रहण के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं दर्शकों को, ताकि थोड़ा और उनको क्लियर हो। देखिए, ग्रहण का जो समय है, देखो ग्रह है तो गोचर है, गोचर है तो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनेगा। एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ युति करेगा, जैसे 5 ग्रहों का योग अभी कुंभ राशि में चल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि ग्रह जो है निरंतर चलते रहते हैं एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद। क्योंकि आज बात हम कर रहे हैं ग्रहण के लिए। ग्रहण इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, हालांकि भारत में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई सूतक नहीं लगेगा, लेकिन श्वेता जी ग्रहण तो ग्रहण ही है। सूर्य हमारे जीवन में देता है हमें यश, सूर्य पिता है, सूर्य किसी एरिया के बहुत बड़े कोई मान सकते हैं कोई नामी ग्रामी व्यक्ति है, सूर्य हृदय भी है। तो हमें ये भूलना नहीं है कि ग्रहण कहीं पे भी लगे, इस दुनिया के किसी भी कोने पे लगे, तो आपको फिर भी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए, सावधानी थोड़ी बहुत लेके चलनी चाहिए। क्योंकि बात आपने बोली कि क्या ये सामान्य से अलग है। देखिए, ये अवधि जो है ये डिसाइडेड होती है कि ग्रहों की चाल से। कई बार जैसे अभी फॉर एग्जांपल बृहस्पति जो अतिचारी चल रहे हैं श्वेता जी, अपनी गति से बहुत तेज हैं, यानी इसी साल बृहस्पति कर्क में भी जाएंगे, फिर वहां से सिंह में भी जाएंगे, यानी बृहस्पति कितना तेज गोचर कर रहे हैं। तो ये जो अवधि है एक सामान्य अवधि है, मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रहण का जो असर है, हम बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे भारत पे इसका कोई असर नहीं है, कोई सूतक नहीं है, लेकिन जिनकी कुंडली में श्वेता जी अगर सूर्य खराब है या चंद्रमा की स्थिति खराब है, तो दर्शकों उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़ी डील आप लेना चाहते हो, कोई भी कार्य आप करना चाहते हो जो फ्यूचर में आपके लिए काम करे, तो उसके लिए श्वेता जी मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आचार्य गौरव, आपने बहुत सही बात कही, और इसीलिए खास करके ये जो हमारा कार्यक्रम है पूरे 1 घंटे का है, इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि राशिवार भी आप लोगों से हम जानेंगे कि राशिवार लोगों के जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इसका उपाय अगर हो सके ठीक करने के सूर्य को अपनी राशि में, तो लोग कैसे करें। तो आचार्य राज मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करते हुए अब हम राशिवार 3-3 राशियां हम लेंगे ताकि लोगों के मन में जो संशय है वो भी दूर हो, या फिर वो जान सके अपनी राशियों के बारे में। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में आचार्य राज मिश्रा जी बताएं। मैं लकी हूं कि मुझे गुड न्यूज पर गुड बातें करने के लिए मौका मिला है, क्योंकि मुझे जो आपने 3 राशियां दी हैं उसमें सबसे पहली राशि जो मेष है उसके 11th हाउस में ये ग्रहण घटित होने जा रहा है, और एस्ट्रोलॉजिकली ये कहा जाता है कि 11वें भाव में अगर ग्रहण घटित होता है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। यानी मेष राशि के लिए, चाहे हम शेयर मार्केट की बात करें, चाहे लॉटरी की बात करें, चाहे सट्टा की बात करें, चाहे मैं पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसकी बात करता हूं,
चाहे कहीं से आपका रुका हुआ धन इत्यादि लाभ की बात करता हूं, तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये ग्रहण आपके लिए गुड न्यूज लेकर के आने वाला है, पॉजिटिव न्यूज आपके लिए लेकर के आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं, अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात करूं तो वृष राशि को लेकर के भी श्वेता जी ये ग्रहण बहुत फायदेमंद है, बिकॉज 10th हाउस के अंतर्गत ये घटना होने जा रही है और 10th हाउस रिलेट करता है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए सबसे शानदार रहने वाला, यानी जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था या सैलरी का इंक्रीमेंट इत्यादि रुका हुआ था, या मैं अगर बात कर लेता हूं कि आप जॉब तलाश कर रहे थे या व्यापार शुरू करना चाहते हैं या व्यापार स्लो चल रहा था, तो इस ग्रहण के माध्यम से वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ जितनी रुकी हुई चीजें थी वो आपकी अब स्पीड पकड़ने वाली है, चलने वाली है। तो वृष के लिए भी ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। मिथुन के लिए मुझे थोड़ा ध्यान देने के लिए लग रहा है। मिथुन के लिए अगर आप कोई रिसर्च कर रहे थे तो वहां पर ऑब्स्टिकल्स आए, रुकावट आए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म से थोड़ा सा मन भटकेगा, इस प्रकार की कंडीशन है, लेकिन उसको हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? जब मन भटके तो मुझे उस चीज को और अधिक करने की आवश्यकता होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इंद्री द्वार झरोखा नानाता पैठे सुर करें पयाना आवत दे कहीं विषय बयारी ते हट दे कपाट उघारी। तो हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान शंकर की आराधना ग्रहण के दौरान करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट होगा। जी ईश्वर। बिल्कुल। अब 3 राशियों के बारे में आपने बताया, अब राज मिश्रा जी कर्क के बारे में भी जरा बता ही दीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, अगर हम कर्क राशि को लेकर के बात करते हैं, मुझे लगा था आपने 3-3 कहा है पर 4-4 कहा था, क्षमा चाहूंगा मुझे सुनाई नहीं दिया। यही स्टूडियो में ना रहने का नुकसान होता है। तो कर्क राशि की अगर हम बात करें, हाँ, आपको ग्रहण के दौरान थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आपके 8th हाउस के अंतर्गत ये ग्रहण का इंपैक्ट पड़ने वाला है। एक चीज बहुत अच्छी होगी, आपके लिए इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसका बड़ा शानदार लाभ होने वाला है। कुटुंब में चल रही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, लेकिन यह ध्यान रखना है कि अगले 15 डेज तक आपको वाहन सावधानी के साथ चलाना है। गाड़ी इत्यादि चलाने में जल्दबाजी नहीं करनी है और कोई भी जो रिस्क है, ऐसे रिस्क वाले प्लेस पर नहीं जाना है। भीड़ भाड़ वाले प्लेस पर जाने से बचने की आवश्यकता है। हाँ, ग्रहण के दौरान अगर मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम विबंधनान मृत्यु और मोक्षे मामृतात्, कई बार जीएनटी पर इस मंत्र को उच्चारित किया जाता है। नहीं भी याद है तो जीएनटी लगा के रखिए, बीच में कई बार किया जाएगा। तो ये आपके लिए इस प्रकार का रहेगा। ये 4 राशियों का फल होगा श्वेता जी। बिल्कुल, आएंगे आपके पास राज मिश्रा जी। देखिए, हम आगे भी चर्चा करेंगे बाकी राशियों के बारे में, लेकिन आचार्य गौरव आपसे समझते हुए कि ये जो ग्रहण कल लग रहा है, ये क्या आर्थिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर भी किसी तरह के चेंजेस को हम देख पाएंगे, किसी तरह का उथल पुथल हमें देखने को मिलेगा? जी देखिए, अगर हमें क्षेत्र वाइज समझना है तो कोशिश करते हैं श्वेता जी इसको अपनी कुंडली, भारत की कुंडली, जब भारत आज़ाद हुए तो उसके बाद से जो कुंडली बनी, तो उस समय के अनुसार अगर देखें तो भारत की वृषभ लगन है और ये सभी ग्रह कुंडली के कहीं ना कहीं अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अष्टम भाव हालांकि कोई गुप्त धन है, शत्रु भी हैं, कहीं ना कहीं कोई डील्स हैं, कोई ऐसी डील्स हैं जो भविष्य में हमें लेके काम हमें आ सकती हैं। लेकिन अगर हम क्षेत्र वाइज थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करें तो ये जो हमारे ईस्ट साइड के एरिया है जहाँ से सूर्योदय होता है, भारत का जितना भी राइट साइड का एरिया है, जैसा कि हाल फिलहाल के अंदर आप देखेंगे कि नेपाल की साइड का जो एरिया है वहाँ से संबंधित कहीं ना कहीं दिक्कतें, जापान की संबंधित, क्योंकि ये नक्षत्र भी श्वेता जी भूलना नहीं है, मंगल का नक्षत्र है और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है कहीं ना कहीं ये किसी जैसे नेम फेम के अंदर भी दिक्कतें आना, किसी व्यक्ति को लेके परेशानियां पैदा होना, क्योंकि सूर्य क्या है, पिता है, मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली है। किसी समाज के अंदर जो बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति होता है, जो बहुत पावरफुल पर्सन होता है, ये जो ग्रहण है कहीं ना कहीं उसकी कुंडली के अंदर भी दिक्कतें पैदा करता मुझे नजर आता है। जैसे मैंने कहा कि ईस्ट साइड पे है नेपाल का एरिया, मैंने आपको बोला जापान की साइड में हमने देखा, थोड़ा नीचे आएंगे तो फिलीपींस की साइड पे भी ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब इतने सारे ग्रह हमारे राइट साइड पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जहाँ देखेंगे, ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ से अपने सामने वाले घर को भी देखते हैं। आपने यूएसए का आप देख ही रहे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, यूएसए के अंदर दिक्कतें परेशानी कहीं ना कहीं ये बनती हुई नजर आ रही हैं। कोई डिसीजन यूएसए के अंदर गलत लिया जाएगा और यूएसए की जो आर्थिक स्थिति है श्वेता जी, मैं आपको अश्योर करता हूँ कोई गलत डिसीजन, जो वहाँ की जो करेंसी है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं डामाडोल होती हुई नजर आएंगी आपको। यानी डॉलर का बहुत तेजी से नीचे गिरना,
अभी तो वो बहुत सॉलिड चल रहा है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं कोई परेशानी। हम तो इतना जानना चाहते हैं कि भाई रुपया मजबूत होगा कि नहीं। रुपया तो देखिए मजबूत होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। डॉलर नीचे जाएगा तो रुपया तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे बढ़ेगा ही। लेकिन कुल मिला के जो ग्रहण है इसका असर रहता है, हम माने या ना माने, इसका प्रभाव जो है हमारे ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड पे रहने वाला है। वेस्ट साइड से भी आपको लगता है कि यूएसए के अंदर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई परेशानी हमें देखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल संजय जी, यहाँ पर आपसे जानते हुए देखिए, जिनकी राशि में सूर्य कमजोर है, ऐसे में खास करके उन लोगों को क्या करना चाहिए इस समय? जी, जिनका सूर्य कहते हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में जिन लोगों का जन्म होता है उनका सूर्य नीच में होता है, हर साल में कभी भी पैदा हो, क्योंकि उस वक्त जो है सूर्य देव जो है तुला राशि में रहते हैं और तुला राशि जो है सूर्य की नीच राशि है। उच्च राशि उनकी मेष राशि है और स्वग्रही राशि जो है सिंह राशि है। तो जब सूर्य नीच का होता है तो व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी जो समस्या होती है उसको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो है आत्मशोधन की आवश्यकता होती है और अपने आत्मा को जागृत करने के लिए मंत्र जाप, सूर्य के तप की, सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें। और ज़्यादातर आप देखेंगे दुनिया में जिन लोगों को चश्मा लगता है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर वाले ही लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि आंखों का भी ग्रह है। तो ऐसे में क्या है कि आपको जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब इस प्रकार का ग्रहण लगता है तो क्या है कि कहीं ना कहीं जिनकी राशि में सूर्य नीच का होता है उनका जो आत्मबल है वो क्या है कम हो जाता है, उनके अंदर जो है थोड़ी लो एनर्जी हो जाती है, क्योंकि सूर्य क्या है कि हमें एनर्जी प्रदान करने वाला ग्रह है। तो नीच में जब जब कोई भी ग्रहण लगेगा और जिसका नीच का सूर्य होगा उसके ऊपर तो प्रभावी होगा। जिस राशि में वो ग्रहण लग रहा है, जिस प्रकार से कुंभ राशि में सूर्य का राहु का ग्रहण भी बन रहा है और वहां पे 4-5 ग्रहों की युति भी जो है, तो उस कारण से जो है कुंभ राशि के जो लोग होंगे उनके ऊपर काफी मानसिक टेंशन प्रभाव इस वक्त काफी ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसी राशि में ग्रहण है और जो राशि नीच राशि है उसके ऊपर तो प्रभाव रहेगा। ऐसे में आपको सूर्य उपासना, सूर्य को जल, सूर्य को प्रणाम, तांबे के बर्तन का प्रयोग करके पानी पिएं जिससे कि सूर्य की एनर्जी बढ़े। आप लाल चंदन गले में पहने तो जिससे सूर्य आपकी एनर्जी प्लैनेट है। और क्या सूर्य इस समय कुछ दान भी करना चाहिए, ऐसा कुछ है? ग्रहण के पश्चात दान करें, क्योंकि ग्रहण के पश्चात जो है कनक का या गेहूं का दान कर दें, उससे विशेष करके, या लाल फलों का दान कर दें, लाल वस्तु का दान करें। पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल है दुनिया में वो जो है मंत्र है, क्योंकि मंत्र एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, साउंड पे काम करता है, तरंग पे काम करता है। जब मंत्र आप उच्चारण करते हो, ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेश मृत्युंच यातानि भुवनानि पश्चन्न, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः। तो सूर्य के मंत्रों को जब जाप करते हैं किसी भी प्रकार से तो हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। सूर्य शरीर के अंदर आत्मा है और आत्म बल है। चंद्रमा हमारा मन का प्रतीक है, मंगल हमारे पराक्रम का प्रतीक है, बुध हमारे अंदर बोन्स हैं, हड्डी है, न्यूरो सिस्टम है। तो इसी प्रकार से जितने भी ग्रह होते हैं उनको आपको पावर देने की आवश्यकता है। और सूर्य की जब एनर्जी लो रहती है तो व्यक्ति को हमेशा लो फीलिंग आ जाती है, व्यक्ति को डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो आत्मबल को बढ़ाने के लिए सूर्य उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, और जिससे कि सूर्य, और जो लोग नहीं जानते पाठ, तो सबसे बड़ा महामंत्र जो है गायत्री है, और सूर्य गायत्री भी कर सकते हैं आप, और सूर्य का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। उससे बड़ी कोई चीजें नहीं है। और सूर्य का लघु मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः। बिल्कुल, इस बहुत सरलता से अगर इसको हम कहें कि सूर्य को अगर हम ऐसे समझे कि वो ऊर्जा और रोशनी का प्रतीक है, अगर हम दो शब्दों में इसे कहना चाहें तो मुझे लगता है कि किसी के भी जीवन में सूर्य अगर उच्च का हो तो उसके जीवन में हमेशा प्रकाश और उजाला भरा रहेगा, पूरे जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी। और इस तेज को आप कैसे और बढ़ाएं इस सूर्य ग्रहण के दौरान भी, ये बता रहे हैं हमारे तमाम ज्योतिषाचार्य। लेकिन यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा। ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए लगातार जारी है। इस ब्रेक के बाद भी